हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि देखिए किस तरह से संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। तो देखिए संविदा कर्मी हम कहते हैं किसको है। सबसे पहली बात है कि संविदा कर्मी हो कौन है, कौन संविदा कर्मी, और अगर उनको संविदा कर्मी है तो किस तरह से उनको रेगुलर वैकेंसी, देखिए रेगुलर वैकेंसी में उनको मिलेगी छूट। तो किस आधार पर उनको छूट मिलेगी, किस फॉर्मूला के आधार पर छूट मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। किस डिपार्टमेंट में छूट मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, अधिकतम उम्र सीमा, देखिए मैक्सिमम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ। तो देखिए जिस तरह से आपका कार्य अनुभव है उसी के आधार पे आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और किसमें, तो रेगुलर वैकेंसी में जो संविदा कर्मी कर्मचारी जो है, संविदा कर्मी कर्मचारी जो है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको नियमित नियुक्ति में जो है उनको छूट मिलेगी। अब देखिए उसके आधार पे, किस आधार पे उनको छूट दिया जाएगा उसके बारे में पूरा डिटेल में हम देखते हैं। तो राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के प्रारंभिक परीक्षा, देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में दोनों में विशेष छूट देगी। तो देखिए पीटी और मेंस जो दोनों एग्जाम होती है तो दोनों में उनको बेनिफिट मिलने वाला है संविदा कर्मियों को। अगर आप रेगुलर में वैकेंसी भरते हैं तो रेगुलर वैकेंसी जैसे ही आएगी, आप संविदा कर्मी हैं, रेगुलर वैकेंसी जैसे ही आएगी तो आपको पीटी और मेंस दोनों में बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो है राज्य सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया है। यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा। संविदा नियोजन की कार्य अवधि के बराबर अवधि की छूट उम्र सीमा में मिलेगी। वही कार्य अनुभव के तहत अधिकतम पाँच तक प्रति वर्ष के लिए मिलेगा। तो देखिए अधिकतम आपको 5 अंक मिलेगा, अधिकतम आपको 5 अंक मिलेगा और पर ईयर के लिए मिलेगा। अब इसका एक फार्मूला भी दिया गया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उसका फार्मूला क्या है। पहले हम इसे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। क्या प्रति वर्ष के लिए मिलेगा, 5 अंक जो है प्रति वर्ष के लिए दिए जाएगा, यही बताया गया है। और आपको 5 साल तक दिया जाएगा, 5 अंक जो है प्रति वर्ष दिया जाएगा और 5 साल के लिए दिया जाएगा, ये बोला गया है। आगे बात करते हैं। समान प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण की जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजन कर्मचारियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जाएगी। इसका लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में दी जाएगी। मतलब कि पीटी और मेंस आपको दोनों में चीज दिया जाएगा। विभागों ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, डीजीपी एवं सभी प्रमंडल नियुक्तों की इनकी जानकारी दे दी गई है। अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने और इसका पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो देखिए इसके लिए जो है ये सभी जो कर्मचारी हैं इनको इस तरह से प्रावधान दे दिया गया है। आप जो है इस तरह के कर्मचारियों को आप नियुक्ति के लिए देखिए क्या बोला गया, पदाधिकारियों और कर्मियों को देने और इसके पालन करने का निर्देश दिया गया है, मतलब पालन कराने का निर्देश दिया गया है। आगे बात करते हैं। समान प्रशासन विभाग ने संविदा नियोजित कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के क्रम में अपनाए जाने वाले विस्तृत प्रावधानों एवं प्रक्रिया को लेकर जनवरी 2021 में आदेश जारी किया गया था। ठीक है, इस आदेश को लेकर कई विभागों द्वारा प्रारंभिक सेवा एवं संवर्ग नियमावली में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों के समान संबंधी जरूरी संशोधन भी किया जा चुका है। इस क्रम में कई विभाग ने, समान प्रशासन विभाग ने मार्गदर्शन मांग की नियमित नियुक्ति के लिए चयन की गई है। प्रक्रिया के तहत छूट दोनों परीक्षाओं में दी जाएगी, जो पीटी होगा और मेंस हो जाएगा। इसमें दोनों में आपको छूट दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट इसमें बता दिया गया है। और देखिए क्या बोला गया है, 5 अंक प्रति वर्ष की दर से 25 अंकों की मान्यता दी जाएगी। देखिए 5 वर्ष जो है, एक वर्ष में आपको 5 अंक दिया जाएगा। और जिस तरह से आपका 4 वर्ष है तो 20 अंक दिया जाएगा, अगर 3 वर्ष है तो 15 अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है 5 साल तक के 5 साल वर्षों के लिए दिया जाएगा, उसमें जो हो जाएगा आपका 25 अंक दिया जाएगा, जिनका एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। आगे क्या बोला गया है, प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों में विशेष छूट दिया जाएगा। समान प्रशासन विभाग ने लिया निर्णय, सभी विभागों को पालन कराने का निर्देश दिया जाएगा। आगे क्या बोला गया है, इसलिए बनाई गई व्यवस्था। तो देखिए किस लिए इसका व्यवस्था बनाई गई,
प्रारंभिक परीक्षा में अंक या उम्र सीमा छूट का लाभ न दिया जाए तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार मात्र प्रारंभिक में ही ये छूट दिए जाए तो अंतिम परिणाम में संविदा कर्मियों के चयनित होने की संभावना कम होगी कि इसकी प्रतियोगिता ऐसे उम्मीदवारों से होती है जो तुरंत बीवी के विश्वविद्यालय से निकले होंगे। ऐसे में छूट देने का उद्देश्य हासिल नहीं होगी, इसलिए दोनों में छूट दी जाएगी। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो संविदा कर्मचारी जो है उनको डायरेक्ट जो है किसी स्टूडेंट के सामना करना पड़ता है, जो वर्षों से जो डायरेक्ट विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं वैसे स्टूडेंट्स जो है इनको सामना करना पड़ता है। तो अगर पीटी में दिया जाता तो लोग मेंस में नहीं कर पाते, तो उनकी वजह से जो मेंस में भी देने की बात किया गया है, मतलब कि पीटी और मेंस दोनों में विशेष छूट देने की बात की गई है। आगे बात करते हैं किसमें जो पुलिस के मामले में लागू नहीं होगा। देखिए पुलिस विभाग में ये सब लागू नहीं होगा। जानकारी के अनुसार संविदा नियोजन में फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के बराबर समतुल अवधि में छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, किंतु उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा जहां कानून या नियुक्तियां नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि पुलिस या कोई अन्य विभाग। तो देखिए पुलिस और कोई अन्य विभाग में जिस तरह से प्रशासनिक विभाग में बोला गया है कि आपको जो है अंक में तो छूट दे दिया जाएगा, अंक में छूट देने की बात की गई है, लेकिन जो है उम्र में छूट देने की बात नहीं की गई है। किसमें? तो पुलिस विभाग में उम्र में छूट देने की बात नहीं की जाती है। आगे बात किया गया है क्या, अंकों को इस तरह से की जाएगी गणना। तो देखिए अंकों की गणना किस तरह से किया जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। आइए उस फॉर्मूले को देखते हैं। सरकार ने संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष किए गए संतोषजनक सेवा, मतलब कि जो बच्चे जो है जो संविदा कर्मी जो है संतोषजनक अपने पर वर्ष जो है काम किए हैं, काम करने के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से 25 अंक दिया जाएगा। देखिए अधिकतम 5 अंक दिया जाएगा एक वर्ष के लिए, और मैक्सिमम जो है आपको 25 अंक दिया जाएगा। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या, तो देखिए कितने कार्य वर्ष किए गए हैं उसकी बात किया गया है। कार्य वर्ष किया गया है कि आप कितने कार्य वर्ष काम किए हैं, और उसको जो है 5 वर्ष से गुना करेगा। कार्य वर्ष को 5 से गुना करेगा और इसको 365 से डिवाइड कर देगा। 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जो है उसमें जोड़ दिए जाएंगे। जिस तरह से देखिए कार्य वर्ष दिया गया है कि आप कितने कार्य वर्ष किए हैं, कंपनी में कितने काम किए हैं, जो संविदा कर्मी जो हैं कर्मचारी जो हैं कितने काम किए हैं, उसको जो है 5 से गुना किया जाएगा और 365 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो अनुपातिक अंक जो आएगा उसको आपको जोड़ करके आपको प्राप्त अंक दे दिया जाएगा। ये बोला गया है, इस तरह के फॉर्मूला दिया गया है संविदा कर्मियों के द्वारा। तो देखिए जितने भी बिहार के संविदा कर्मी जो हैं उनको डायरेक्ट अब नियुक्तियां जो है सरकार के थ्रू नहीं मिलेगी। डायरेक्ट जो है जैसे कि उनको जो संविदा कर्मी जो नियुक्त हुए हैं और उनको विदाउट एग्जाम दिए हुए, विदाउट कुछ किए हुए डायरेक्ट वो जा करके बैठ जाते थे। या इनको बेनिफिट कहाँ पे मिलने वाला है, देखिए अगर सरकार जो है संविदा कर्मियों को रेगुलर नहीं करती है तो उनको बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है कि नियमित वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी अगर कोई सरकार निकाल रही है तो उसमें तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। तो उस आधार पे बोला गया है कि अगर आप जो है संविदा कर्मी हैं और कितने वर्ष काम किए हैं तो मैक्सिमम जो है आप 5 वर्ष काम किए हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, और 1 वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। 2 वर्ष किए हैं तो आपको 2 वर्ष किए हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उस तरह से अंक दिया जाएगा। और क्या बोला है कि 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष तक आपको अंक दिया जाए, और आप जो रेगुलर वैकेंसी आएगी आप उसमें बैठ सकते हैं। इसको देने के पीछे रीजन क्या था कि विश्वविद्यालय से, देखिए डायरेक्ट क्या बोला गया है इसको देने के वजह रीजन कि विश्वविद्यालय से जैसे ही स्टूडेंट निकलते हैं तो संविदा कर्मी को डायरेक्ट उनसे फाइट करना होता है। तो उनसे फाइट करने के वजह से अगर इनकेस पीटी में दे दिया जाता है इनको, तो पीटी में दे देने के बाद ये लोग जो है मेंस में नहीं कर पाते, ऐसा मानना है विभाग को। तो ऐसा विभाग को मानना है कि मेंस में नहीं कर पाते तो उनको जो है मेंस में भी इस तरह की व्यवस्था दी गई है। तो देखिए इसी तरह से है जो आप जो है इस तरह से संविदा कर्मियों के लिए विशेष सुविधा दिया गया है। पहले जो था संविदा कर्मियों को डायरेक्ट नियुक्ति दे दी जाती थी जो गवर्नमेंट कर दिया जाता था। अगर इनकेस गवर्नमेंट नहीं किया जा सकता है तो आपका 5 साल का अनुभव है तो आप जो है आगे मैक्सिमम आपको 25 अंक दिया जाएगा, और जो रेगुलर वैकेंसी आ रही है आप उसमें भरिए, आपको उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। यही इसका कहने का मतलब है। और जो बिहार सरकार जो है इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है। तो देखिए आपको जो है पूरा डिटेल में बता
बता दिया गया कि किस तरह से इसका फार्मूला लागू होने वाला है और किस तरह से किस किस विभाग में लागू होने वाला है। तो देखिए पुलिस के मामले में लागू नहीं होगा ये सब सिस्टम। अधिकतम उम्र की छूट नहीं दिया जाएगा पुलिस विभाग में। और आपको बता दें कि एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पिन लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।